बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है ग्रेडियंट टूल। आज हम ग्रेडियंट टूल के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ग्रेडियंट टूल हमारा यहाँ है, ठीक है। आप इसकी कुछ प्रॉपर्टी है, ये बाय डिफ़ॉल्ट फ़ोटोशॉप के अपने होते हैं, ये पहले से होते हैं। इसमें कुछ हम अपने कस्टम भी बना सकते हैं, जो पहले से उनको यूज़ करना भी देखेंगे, और कुछ सेव कर लेते हैं, जो कस्टम बना के हम सेव कर लेते हैं, उसको वापस हम किसी और जगह पर या किसी भी जगह पर रीलोड करना हो अपने सिस्टम में या किसी और सिस्टम में, वही। क्योंकि अगर आप एक चीज़ को सेव कर लेते हैं तो वो आपके ही कंप्यूटर में सेव रहती है, ग्रेडियंट। तो अगर आप चाहते हैं कि वही ग्रेडियंट सेम जो है वो कहीं और जाके किसी दूसरे के कंप्यूटर पर वही सेम लगे, तो उसके लिए आपको इसको सेव करना पड़ेगा और फॉरवर्ड करना पड़ेगा। वहाँ से आप दोबारा इसको लोड करेंगे तो आगे से काम चलाएंगे। ठीक है जी, आइए स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। बाय डिफ़ॉल्ट कुछ प्रीसेट में मौजूद होते हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। इसमें कुछ लोड भी हो सकते हैं, ठीक है। ये सारे जो होते हैं ये फोरग्राउंड टू बैकग्राउंड कलर के होते हैं, ठीक है जी। ऊपर आपका यानी फोरग्राउंड कलर होता है और नीचे आपका बैकग्राउंड कलर होता है। अब हमने अपनी मर्ज़ी का बनाना है, ठीक है। हम इसी में कुछ चेंजिंग कर लेते हैं। यहाँ से आप कलर इसमें ऐड करते हैं, सिंगल कलर। आप यहाँ पर क्लिक करें, कलर आ जाएंगे आपके सामने। आप अपनी मर्ज़ी से कलर इशूज़ के मुताबिक दे दें या जैसे आपको बेहतर लगता है, ठीक है। मैं यहाँ पर रेड कलर लेता हूँ, ओके करता हूँ। और दूसरी साइड जो है हमारी बैकग्राउंड कलर वाली, उसमें जाते हैं, उसमें थोड़ा डार्क कर लेते हैं, ठीक है। ये जी हमारा बन गया एक कस्टम कलर, ठीक है। यहाँ आपने सेव करना है, कुछ इसमें एडिशन करनी है, वो भी ठीक है, ठीक है। ये आपके इसमें एक स्लाइड आती है, ठीक है। इस स्लाइड को आप आगे पीछे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब स्लाइड इसमें मज़ीद ऐड भी कर सकते हैं। इसमें जैसे यहाँ पर देखें 5-6 कलर बने हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर दो कलर हैं और दरमियान में येलो कलर है ऑरेंज के साथ, ठीक है। यहाँ पर आप आल्ट प्रेस करें, आल्ट के साथ इसको क्लिक करके आगे ले आएँ तो इस स्लाइडर की एक मज़ीद कॉपी बन जाएगी। मज़ीद आप जितने चाहें ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। अगर आपने इसमें कोई एक स्लाइडर डिलीट करना है तो सिंपली क्लिक करके नीचे की तरफ ले आएँ तो वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है जी। ओके, इसकी प्रॉपर्टीज़ है। प्रॉपर्टीज़ में कुछ लीनियर है। सबसे पहले ये जैसे आपका शो हो रहा है वैसे का वैसा ही होगा, ठीक है जी। अगर आप चाहते हैं कि इसका उल्ट आए तो यहाँ पर एक न्यू लेते हैं, इसको डिलीट कर दें। आप रिवर्स कर सकते हैं। रिवर्स करने से वही कलर सेम जो होते हैं वो उलट हो जाते हैं, ठीक है जी। एक तरफ से ड्रैग करें, जितना चाहिए उस हिसाब से कर लें। नेक्स्ट हमारे पास है जी रेडियल। जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, रेडियल तो राउंड शेप बनाता है। ये दरमियान से करते हैं, जितना आप ड्रैग करेंगे ये उतना इसका रेडियस बनाएगा, ठीक है जी। और नेक्स्ट है जी डिथर। डिथर इसकी स्मूथनेस को कहते हैं, ठीक है जी, ठीक है। मैं डिलीट करता हूँ, एक नई ले लेते हैं। स्मूथनेस आप अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं। उसके बाद है जी ट्रांसपेरेंसी। यही कलर जो हैं, एक तरफ कलर होगा, दूसरी तरफ ट्रांसपेरेंट, अगर आपने ऐड करनी है तो। अभी खैर इसकी ज़रूरत नहीं, वो आगे जाकर हम देखते हैं, यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है जी। अब इसमें जो कलर हमने बनाया था वो तो ख़त्म हो चुका है, इसको ऐड कैसे करना है, ठीक है जी। यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से कलर बनाएं, डबल क्लिक,
जैसा मैंने पहले बनाया था सेम उसी तरह बना लेते हैं। ठीक है, ये एक सिंपल जैसे पहला था उसी तरह मैंने बना लिया। ठीक है, इसमें आप कुछ ऐड कर लें। अब इसको अपने प्रीसेट में सेव कैसे करना है, सिंपली आप न्यू पर क्लिक करें तो ये देखें ये आपके प्रीसेट में ऐड हो चुका है। ठीक है, एक तो ये बात, अगर आप चाहते हैं कि ये मज़ीद इसमें फ़ोटोशॉप के कुछ और भी होते हैं वो मज़ीद आप ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के लिए ये मेटल्स के कुछ कलर हैं, मैं क्लिक करता हूँ। अगर आप ओके करते हैं तो इन्हीं की जगह पर रिप्लेस हो जाएंगे, वो नए वाले आ जाएंगे जो हमने मेटालिक्स से क्लिक किए हैं। अगर आप अपेंड करते हैं तो ये भी रहेंगे और नए भी आ जाएंगे। ठीक है, ये देखें यहाँ तक हमारे अपने थे और यहाँ से आगे उसके नए आ गए। मज़ीद इसमें कुछ लोड कर सकते हैं। आप नेचर डेंसिटी भी लोड करें, अपेंड, मज़ीद उसी के आगे कुछ लोड हो चुके हैं। ठीक है जी, अब है जी इसमें रीसेट ग्रेडियंट। आपने जितने भी बनाए हैं वो आपको पसंद नहीं या बहुत ज़्यादा उसमें खिचड़ी सी बन गई, बहुत ज़्यादा लोड हो चुके हैं, तो आप इसको रीसेट ग्रेडियंट कर दें। ठीक है, ओके कर दें, अपेंड नहीं करना, ओके करना है, डोंट सेव, तो आपको वही फ़ोटोशॉप के दोबारा मिल जाएंगे। ठीक है जी, यहाँ से हम इस ग्रेडियंट को सेव करना चाह रहे हैं। न्यू पर गए, यहाँ पर आ गया आपका। ठीक है, लेकिन अगर आप सेव करते हैं तो ये सारे सेव हो जाते हैं। इनको आप आल्ट के साथ, कंप्यूटर IBM इस्तेमाल कर रहे हैं तो आल्ट के साथ क्लिक करेंगे तो डिलीट हो जाएंगे। अगर मैक पर हैं तो राइट क्लिक करके डिलीट करना पड़ेगा। ये सारे डिलीट हो गए। यहाँ आपके पास सेव की ऑप्शन है। ठीक है, सिंपली आप यहाँ पर क्लिक करें, ग्रेडियंट का नाम भी चेंज कर सकते हैं। मैं इसका नाम रेड और डॉक्यूमेंट्स में इसको सेव करता हूँ। ठीक है जी, ये हमारे पास सेव हो गया। अब मज़ीद इसमें कुछ हम पढ़ते हैं, इसको वापस करते हैं जी रीसेट पर। ओके, ठीक है, हमारे पास वो अब नहीं है जो हमने बनाया था। बाकी फ़ोटोशॉप के अपने जो बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं वो आ गए हैं। यहाँ पर इसकी मज़ीद कुछ सेटिंग है वो मैं आपको दिखा दूँ, फिर बाद में इसको लोड करना देखते हैं। एक होता है सॉलिड, सॉलिड के अलावा नॉइस भी है। ठीक है, उसमें ये कलर इस तरह आ जाएंगे। यहाँ पर आप रेंडमाइज पर क्लिक करें तो इसी की जो आगे इन्हीं कलर के अंदर से जो मज़ीद इसकी दूसरी ऑप्शन होगी वो ऐड कर, वो आपको दिखाता जाएगा। जैसे ये देखें, उन्हीं कलरों को आगे दिखाता जाएगा। ये कलर भी आप सिंपली न्यू के ज़रिए यहाँ पर ऐड करें और सेव कर सकते हैं। ठीक है जी, इसमें रफनेस जो है वो 50 पर ही ठीक है, ज़्यादा करेंगे तो वो ज़्यादा ब्राइट की तरफ चला जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट इसमें जी कलर होते हैं। कलर RGB रेड ग्रीन ब्लू, और इसमें लैब के अपने होते हैं, और ह्यू सैचुरेशन ब्राइटनेस।
दूसरे किस्म के ये होते हैं। ठीक है जी, आप अपनी मर्ज़ी से इनको आगे पीछे सेट भी कर सकते हैं और सेव भी करते हैं। अब हम इन सब को करते हैं दोबारा रीसेट। ओके, डोंट सेव। ठीक है, ये सारे अब फ़ोटोशॉप के बाय डिफ़ॉल्ट आ चुके हैं। अब ठीक है, इसमें जो हमने एक सेव किया हुआ था उसको अब लोड करते हैं। ये रेड के नाम से आपने देखा था, मैंने सेव किया था। यहाँ पर क्लिक करता हूँ, इसको ओपन करते हैं तो आपके प्रीसेट में ऐड हो जाता है। ठीक है, इसी तरह जो हमने रेड का बनाया था वो आप बाय मेल्स या किसी भी तरीके से इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं किसी और सिस्टम में यूएसबी के ज़रिए, या वहाँ से आप मेल के ज़रिए ले सकते हैं जहाँ पर आपने बैठ के काम करना है। तो आपके यही प्रीसेट में जो सेव आपके ग्रेडियंट हैं वो वही इस्तेमाल हो जाएंगे। ठीक है जी, सबसे पहले आपने लीनियर देखा, उसके बाद रेडियस देखा, उसके बाद हमारे पास आता है एंगल। ये एंगल तकरीबन 360 पर होता है, जहाँ से शुरू करता है वहीं पर आके ग्रेडियंट का जो एंड होता है वो एंड करता है। जैसे हम एक डिस्क की शक्ल देखते हैं। ठीक है जी, हमने लाइनियर और लीनियर रेडियस पढ़ लिया था। उसके बाद हम पढ़ते हैं इसका एंगल। ठीक है जी, हम एक न्यू लेयर लेते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आप जो ग्रेडियंट इस्तेमाल कर रहे हैं वो पूरे आर्टबोर्ड पर ही, पूरे पेज पर ही आने चाहिए। आप अपनी सिलेक्शन में भी इसको ले सकते हैं। ठीक है जी, मैं यहाँ पर सिलेक्शन चेंज करता हूँ। ग्रेडियंट एंगल में आते हैं। ठीक है, ये कलर हमने बनाया हुआ था, एक न्यू लेयर ली है, उसके अंदर क्या ऐड करता हूँ। ठीक है, ये बताया था 360 का एंगल बनाता है। यहाँ से इसने कलर को शुरू किया और यहाँ पर आकर उसी जगह पर ठीक इसको एंड कर दिया। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास है रिफ्लेक्टेड ग्रेडियंट। ये जैसे हमने ये कलर लगाया हुआ था, यही कलर अगर ये वाला डार्क कलर इस तरफ ऐड कर दें तो लाइट कलर को दरमियान में कर दें, जिस तरह की शेप आती है ये उस तरह का बनाता है। ठीक है जी, एक तरफ तो ऐड ही था, यहाँ देखें अपने ग्रेडियंट में, तो दूसरी तरफ ये खुद ऐड कर देता है अपनी तरफ से। ठीक है जी, नेक्स्ट और लास्ट हमारे पास है जी डायमंड। ये पेज पर डायमंड शेप बनाता है। छोटा कर लें, बड़ा कर लें, ये आपकी मर्ज़ी। आई होप जहाँ तक आपको समझ आ गई होगी, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। शुक्रिया। अल्लाह।